सुप्रभात, नमस्कार साथियों, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और दिनचर्या प्रारंभ हो चुकी है। फिर आज एक और बैठक है और वो है जनप्रतिनिधियों और विभाग के बीच। तो हमारा एक प्रस्तावित जो चांदनी इको टूरिज्म जोन है, तो उसका पक्ष और विपक्ष दो पहलू चल रहे हैं। और उसी जो पक्ष और विपक्ष में जो बात होनी है, तो माननीय विधायक रामनगर भी यहाँ आएंगे। तो हमारा विभाग के जो अधिकारी हैं, तो वो ग्रामीणों की बात रखेंगे और तर्क वितर्क जो भी इसका रहेगा, तो चलते हैं वहीं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या चर्चाएं होती हैं। जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित ग्रामीण हैं, पत्रकार बंधु हैं और भी अन्य जो हमारे रेस्टोरेंट के क्षेत्र से लगे हुए जो प्रतिनिधि यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, आप सभी का मैं इको टूरिज्म का चुनाखान में क्षेत्र की व्यवस्थाएं होती हैं जिस हिसाब से उसी का वहाँ के रोजगार में सरकार वृद्धि करती है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हुआ, उसमें करीबन 52 टाइगर्स की यहाँ रिपोर्ट थी। आज के समय में हम मानते हैं कि इस प्रकार से जो जनसंख्या टाइगर्स की बढ़ रही है, तो ओवरऑल इससे भी ज़्यादा जनसंख्या इसकी होगी। 41 करीबन हमारे इसमें हाथी रहे। 2021 में आप देखते हैं जिप्सियाँ जो थी 231 थी और उससे लगभग इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ, जो कि बढ़ते बढ़ते फरवरी और मार्च तक लगभग 2157 जिप्सियाँ और ये जो रेवेन्यू है आपके सामने है, करीबन 20,51,700 रुपये का रेवेन्यू अर्जित हुआ। प्रयास किया तो लगभग आप देख सकते हैं 5,15,42,400 रुपये का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वो केवल नेचर गाइड्स जो हमारे हैं उनके लिए हुआ है। 13,33,200 रुपये का हुआ। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने वहाँ महिलाओं का एक बनाया हुआ है, उसमें करीबन 20,80,000 के आसपास का जो है रेवेन्यू उन लोगों को जनरेट हुआ। कार्य भी आए हैं, बहुत सारे तर्क भी आए हैं और वितर्क भी आए हैं, कुतर्क भी आए हैं, बहुत सारे पक्ष हैं। सभी पक्षों को लेकर के हम चलेंगे। पहला इको टूरिज्म जोन होगा, जिसमें लगभग शुरुआत से ही प्रस्तावित है लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसका पहला जो कहते हैं ये खुलेगा तो आप लोगों के पार्टिसिपेशन से, आप लोगों की रजामंदी से ही खुलेगा। इसमें जबरदस्ती किसी के ऊपर दबाव नहीं है। का हम लोगों को भ्रमण कराया जाता है, वो सब किया है। तो बहुत यूनिक सा इसका चांदनी का है और ये कॉर्बेट के भी कुछ अच्छे दोनों के बिल्कुल पैरेलल समकक्ष खड़ा होने की इसके अंदर शक्ति है। लगभग 25 गांव चिन्हित है इसमें, जो इस क्षेत्र के आसपास है, इस रेंज के आसपास है। और हमारा प्रयास ये है कि सारे के सारे जो गांव हैं, इन गांवों को इस क्षेत्र का और इस पर्यटन जोन का यदि वो खुलता है, प्रस्तावित है, तो उसका लाभ इन सबको होगा। हाथीनगर और पाटो है उनसे, इसके अलावा रामनगर के सीतावनी पर्यटन जोन से, सब इसकी प्रॉक्सिमिटी में आते हैं। धनगढ़ी म्यूजियम भी बहुत ज्यादा दूर यहाँ से नहीं है। और उसका जो ब्रीडिंग पीरियड कौन सा होता है, किस समय उसका मूवमेंट ज्यादा रहता है, किस तरीके से उसका मूवमेंट रहता है, उसकी जो बिहेवियर है उसकी साइकोलॉजी जो होती है, उस सबको ध्यान में रखते हुए पेंच टाइगर रिजर्व में और पन्ना टाइगर रिजर्व में एनटीसीए के द्वारा एक कैलकुलेशन के लिए फॉर्मुलेशन बनाया गया था। उसी के आधार पर जो ये हमारा प्रस्तावित चांदनी इको टूरिज्म जोन है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट की। बर्ड वॉचिंग का है, सफारी ट्रैक का निर्माण है, लैंटेना और खरपतवारों का उन्मूलन है। इसमें ये चीज बताना चाह रहा हूँ आपको, ये एक बड़ी बेलगढ़ से नया गांव जो ये हमारा रामनगर कालाडोंगी जो ये हमारा हाईवे है, इस हाईवे में बड़ी समस्या रहती है जानवरों के एक्सीडेंट की। जो बजट होता है, कोई भी चीज जो सरकारी व्यवस्था में होती है, उसका एक एस्टिमेट, उसका प्रोजेक्ट बना करके आगे भेजा जाता है, फिर उसका एक वित्तीय सैंक्शन वहां से लेना पड़ता है। उसके बाद जाकर के वो प्रोजेक्ट धरातल पे आता है और वो वित्तीय सैंक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो कई चीजों पे डिपेंड करता है कि सरकार आवंटित है और रोजगार के लिए बना है। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी इस पहल का व्यापक स्वागत करता हूँ कि जो चांदनी चौक का है, क्या कहीं का है। हाँ, थोड़ा बहुत मेरा निवेदन करना चाहता हूँ, काश्तकारों का ऐसा हो रहा है, उनसे निर्णय लिए जाए। जहाँ हमने सोलर पार्सिंग कही और रोजगार के अवसर में यहाँ के लोगों को प्रत्येक गाँव का गाइड होना चाहिए। अभी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दो एक साथ बराबर चलने वाले दो खंड हैं। अगर एक का भी घनत्व बढ़ेगा
तो उसका नुकसान निकल के बाहर आएगा। तो मैं हमेशा ये बात को कहता हूं कि टूरिज्म भी हो, एक हेल्थी टूरिज्म भी क्षेत्र में होना चाहिए, और उस टूरिज्म के साथ साथ लोगों की समस्याएं जो वन्य जीव की है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की है, उस समस्या का समाधान को लेते हुए भी हम उसको साथ साथ चलें, तो तब हमारे पर्यटन का भी मजा आएगा और लोगों की जो समस्याएं हैं उसका भी निदान होगा। उनको घास और लकड़ी जो उनका दिनचर्या करती है वो उसमें बंद न कर दिया जाए, और बाकी जो है मुख्य दीवार ये जहाँ पर इसकी स्थिति। जी हाँ, ये भी ये प्रश्न आ रहा है कि क्या ये टूरिज्म जोन खुल जाएगा तो लोगों को घास लेने के लिए मना कर दिया जाएगा, उनको लकड़ी ले जाने के लिए मना कर दिया जाएगा। तो इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। जो आपकी बेसिक आवश्यकताएं हैं, जिसके लिए आप जंगल में जाते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। सामान्य परिस्थिति में जो आप लकड़ी ले जाते हैं उसके लिए कोई मनाही नहीं है, घास के लिए कोई मनाही नहीं है। देखिए, पेड़ काटने के लिए तो हमेशा मनाही रहेगी, उसको लेकर के कोई वो नहीं है। इन्हीं गांव के जो लोग हैं, जो युवा रोजगार है, उनको उसमें वरीयता जाएगी, उसका कुछ कंसेप्ट बनाएंगे। अभी क्लियर वो हमने उस पर ड्राफ्ट फेज में है वो तो क्लियर है कि जो इस रेंज से लगे हुए गांव हैं और जो जोन से लगे हुए गांव हैं, उन्हीं लोगों को उसका करना है। उसका बेसिक प्रयोजन ही यही है कि आसपास के जितने गांव हैं उन गांवों को उसका लाभ मिलना चाहिए, वो नेचर गाइड हो चाहे और भी कोई प्रोविजन हो। रिजर्व जो खुलने जा रहा है उसका मेन हमारा गैबुआ भी उसके छोरी के बगल में आता है। तो इसमें हमारा सर ये है कि देखिए, अभी तक आपने इससे पहले पौलगढ़ में भी आपने 2017 से शायद वहाँ पर लागू किया था, तो वहाँ पर अभी तक उन लोगों की मांगें भी पूरी नहीं हुई हैं। 2017 से आज इतना टाइम हो गया, तो करीब 7-8 साल हो गए हैं। तो आप लोगों की तो जिस समय आप लोग शासन को ये प्रस्ताव देते हैं, मेरा कहना ये है कि उस समय आप लोगों को ग्राम सभा से भी प्रस्ताव लेनी चाहिए, खुली बैठक से। विभाग से भी कहूँगा कि थोड़ा सा हमारा गाँव वालों की भी सामंजस्य से बैठाकर, जिससे कि जैसे जो गेट अगर खुलता है, ठीक है, गेट खुलेगा और उसमें अगर थोड़ा सा हमारे हमारे सटे हुए गाँव हैं, उससे उनका जो जैसे जानवरों के लिए रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था हो, या फिर वहाँ के लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो। कल को ऐसा ना हो कि ट्रेल तो खुल जाए, उसके बाद ना सोलर फेंसिंग हो ना हाथी दीवार लगे। पौलगढ़ में पीसीआर बना था, लोगों को विश्वास में लेके सारे प्रस्ताव बनाए गए थे, लेकिन अभी तक वो हैंड ओवर नहीं हुए। और हम पौलगढ़ मर्दनपुर वाले जो भी चाहे क्यारी क्षेत्र हो, उसको ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जिस समय विभाग ने प्रस्ताव लिया था उससे पहले मीटिंग बुलाई थी, और ऐसा भी नहीं है, हर अधिकारी ऐसा यूसी जी जैसे मुझे कल मैं भी यहाँ मीटिंग में आया था, उन्होंने 2-4 बातें ऐसी कहीं तो बुलाया था। वितर्क जो भी चलो होता ही है। कुछ लोग कह रहे हैं चलो ना खुले, कोई कह रहा है खुले, कोई कह रहा है रोजगार मिलेगा, कोई कह रहा है नहीं मिलेगा। सब लोगों की सहमति करते हुए इसको जो है हम तो यही कहेंगे कि रोजगार होना चाहिए और ये चीज़ बढ़नी चाहिए, और सब लोगों को साथ में लेते हुए, और इस चीज़ जो चीज़ें आप लोगों ने इस चीज़ों को दिखा रखा है, ये चीज़ होनी चाहिए इसमें। हमारा बंद करवाने में क्या लालच है आप बताइए। प्रधान जी, सर बंद कराने को लालच है। एक बैठक कराई गई प्रत्येक ग्राम में जाके। आप देखिए जो मैंने आपको लेटर दिया उसमें उस समय के ग्राम प्रधानों के उसमें लेटर है और उसमें साइन है ग्रामीणों के। उस समय विश्वास में लिया गया और क्या कहा गया, जो अभी हमें लेटर भेजा है कल, उस लेटर में हमको कहा गया कि आपको जो है फेंसिंग की जाएगी, आपकी लाइट लगाई। सोलर लाइट कौन नहीं लगा रहा? मेरे अपनी ग्राम सभा में इतनी लाइटें लगाई है इस पंचवर्षीय में, शायद ही किसी ग्राम सभा में लगी होंगी, है नहीं है क्या? उससे क्या गांव वालों का हित हो जाएगा? हम विकास के और रोजगार के विरोधी नहीं है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, हम विकास के विरोधी नहीं है, ना किसी रोजगार के। रोजगार दें, रोजगार चाहिए, सबको चाहिए। तो आप मुझे बताइए, सीतामढ़ी जोन की बात कर रहे हैं जी, उस जोन का तराई पश्चिम वन प्रभाग से क्या संबंध है, मुझे बताइए। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि चांदनी में ऐसा होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? और फाटो जो इको टूरिज्म जोन हुआ है, जो हमने बनाया है, तो वहाँ क्या हमने रोजगार जो जोन में जो कमाई हो रही है उसका रोजगार का यूज हमने, उसका जो उपार्जित धन है उसका उपयोग हमने क्या? आपने अभी कहा कि आप देख रहे हैं कि लगातार इस क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, जो जोन से जुड़े हुए ग्रामीण हैं, वो उसके लगातार विरोध कर रहे हैं। और आप हमारी महापंचायतों को भी देख रहे हैं कि उसमें ग्रामीण आ रहे हैं। तो भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विभाग हमारे रोजगार के लिए चीज खोल रहा है
और हमारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो विभाग को ऐसी क्या मजबूरी है कि वो जोन खोलना पड़ रहा है। लकड़ी जलौनी लकड़ी के लिए चारे के लिए जंगल जाते हैं, कुछ लोग गाय भैंसों को भी जंगल में ले जाते हैं, कल को वो भी बंद हो जाएगा। तो कम से कम चाहे वो गांव का एक व्यक्ति भी अगर जंगल में जा रहा है तो आपने उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और ऐसी मतलब कौन सी मजबूरी है कि इतना विरोध होने के बाद उस जोन को खोला जा रहा है। और आप विभागीय अधिकारी हैं, आपके पास आंकड़े हैं, जहां जहां जोन पहले खुल चुके हैं, जहां जहां जोन पहले खुले हैं, वहां पे मानव वन्य जीव संघर्ष ज्यादा हुआ है। मैं बेलपाव से नहीं हूं, मैं पवलगढ़ कॉन्जर्वेशन रिजर्व, जिसको सीतावनी कॉन्जर्वेशन रिजर्व कहते हैं, उसके द्वारा वैधानिक गठित एक संस्था का अध्यक्ष हूं ग्राम क्यारी की तरफ से। खेद का विषय है कि जब हमारे आसपास पर्यटन विकास की बात होती है, हमारे क्षेत्रीय लोगों को जो अपनी जान गंवाते हैं, उसमें हमारे फॉरेस्ट गार्ड हैं और फॉरेस्ट वॉचर हैं, और जो प्रभावित जनता है उसका कहीं से कहीं तक संज्ञान नहीं लिया जाता। हम इसके भुक्तभोगी हैं। मैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन श्री परमिंदर साहब की अध्यक्षता में बैठा हूं। मेरे पास एक पत्र है, मेरा उसमें साइन है 2011 का। मैं बता दूं, इस छत के नीचे रामनगर वन प्रभाग के आदेश पर ये सरकारों की एक मंशा होती है कि भाई जहाँ जो जिस चीज की भौगोलिक परिस्थिति है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का रोजगार सृजित किया जाता है। ये तो सभी बात जानते हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे स्टील फैक्ट्री तो नहीं खुल सकती, या कोई चमड़ा उद्योग यहाँ नहीं खुल सकता है, या मुझे बताओ और कोई गन्ना मिल यहाँ खुल सकता है क्या? इस जगह पे नहीं खुल सकता, क्योंकि वो भौगोलिक स्थिति नहीं है उसकी, इस तरह की भौगोलिक स्थिति नहीं है। तो एक सरकार का प्रयास है, हम लोग सरकार के नुमाइंदे हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई सरकार के साथ साथ, सरकार के विकास के साथ साथ लोगों के रोजगार के लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और आगे जाते हैं। देखो, विरोध करना ये जागरूक आदमी की निशानी है। मतलब जब तक जो जागरूक जनता होगी वो विरोध करेगी। ये विरोध आना एक जागरूकता का प्रतीक है, हम इस बात को नहीं नकार रहे। अगर जंगली जानवरों को हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो हम हर व्यक्ति विशेष, क्योंकि उत्तराखंड 70% वन क्षेत्र है। कल रात की घटना है कानिया की, जब एक लेपर्ड सीसीटीवी कैमरे में आया है और 12 फुट की दीवार फाड़ के अंदर गया है और उसके बाद बाहर आया है। क्योंकि पर्यटन जो है सरकार की राजस्व की आय होती है, चाहे वन विभाग के खाते में जाए, चाहे केंद्र सरकार के खाते में जाती है। और इसमें कई अच्छी चीजें हैं, ये कोई गलत चीज नहीं है। पर से पर्यावरण सही होता है, पर्यावरण का विकास होता है, और जलवायु परिवर्तन जैसे कि आजकल हो रहा है, इसको रोक पाना केवल